सूट बूट, हाथ में माइक, चारों ओर लोगों का जमावड़ा, भारी शोर के बीच कान पकड़कर उठक बैठक करते ये हैं आईएएस ऑफिसर रिंकू सिंह राही। इस वीडियो के वायरल होने के बाद रिंकू सिंह चर्चा में आ गए। आखिर क्यों, विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसके बाद अब आईएएस रिंकू सिंह से जुड़ी हुई खबर सामने आई है। रिंकू सिंह का ट्रांसफर शाहजहांपुर से लखनऊ कर दिया गया, जबकि 24 जुलाई को ही रिंकू सिंह ने शाहजहांपुर एसडीएम का पद संभाला। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या रिंकू सिंह के ट्रांसफर का कनेक्शन उनके उठक बैठक करने से है? क्या है यह पूरा मामला और क्या है बिहाइंड द सीन आईएएस रिंकू सिंह के माफी मांगने की स्टोरी? चलिए वो जानिए। रिंकू सिंह राही मौत को मात देकर सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी, 100 करोड़ के घोटाले का खुलासा कर गोलियां खाई। इसके बाद उनका चेहरा खराब हो गया, एक आंख की रोशनी चली गई। बावजूद इसके वो आरोपियों के खिलाफ लड़ते रहे। रिंकू सिंह की छवि एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर की है, लेकिन इन दिनों वह अपने माफी वाले वीडियो को लेकर चर्चा के केंद्र में है। इस तहसील में ससुराल कौन? इस तहसील में ससुराल कौन? वकील लोग हैं। ले लो फोटो, ले फोटो। आज पागल भेज दो लोग। अच्छा आप समझ चाह रहे, आप चाहते हैं मैं जो कह दूं वही फल हो जाए। दरअसल आईएएस रिंकू सिंह राही शाहजहांपुर की पुवाया तहसील में एसडीएम का चार्ज संभालने के बाद तहसील के सभी दफ्तरों का निरीक्षण कर रहे थे। इसी बीच उनकी नजर परिसर के अंदर ही दीवार के पास टॉयलेट कर रहे वकील आज्ञाराम के मुंशी विजय पर पड़ी। उन्होंने उसे टोक दिया और शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए कहा। इस पर मुंशी ने जवाब दिया कि टॉयलेट गंदे हैं। ये सुनकर रिंकू सिंह नाराज हुए और उन्होंने मुंशी की क्लास लगा दी और उन्हें बैठक करवा दी। जब वकीलों की ये बात पता चली तो वो भड़क गए और एसडीएम रिंकू सिंह से उनकी छोटी मोटी बहस हो गई। इस दौरान रिंकू सिंह ने वकीलों से कहा मुंशी ने गलती की थी, वो गंदगी फैला रहे थे। इस पर वकीलों ने कहा कि गलती पर इस तरह उठक बैठक लगवाना सही नहीं है, क्या आप उठक बैठक लगा सकते हैं? इस पर एसडीएम ने कहा मुझे कोई शर्म नहीं, मैं उठक बैठक लगा सकता हूं। और इतना कहकर वह उठक बैठक लगाने लगे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एसडीएम साहब कान पकड़कर उठक बैठक लगा रहे हैं। इस दौरान वकील एसडीएम को रोकते रहे, लेकिन वह नहीं माने और 5 बार उठक बैठक की। ऐसा करने के बाद रिंकू सिंह ने कहा कि तहसील परिसर को साफ सुथरा रखने और शौचालय की सफाई की व्यवस्था उनकी भी जिम्मेदारी है। अभी एसडीएम साहब आज यहाँ आए थे, उठक बैठक लगाई, क्या पूरा मामला था? देखिए, उसमें मामला ये था, एसडीएम साहब सुबह सुबह यहाँ तहसील में आए। चैम्बर में जाने से पहले उन्होंने पूरी तहसील कैंपस में जो है अपना राउंड लगाया। तो एक तहसील के पीछे एक हमारे वकील साहब का एक क्लर्क मुंशी जो है वो बाथरूम कर रहा था। तो उसने उनसे पूछा कि बाथरूम क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बाथरूम और कहाँ करेंगे। तो उन्होंने वहाँ पे उसे उठक बैठक लगवा दी। तो जब वो धरना स्थल पर हमारे आए तो हमारे अधिवक्ता साथियों ने कहा आपने हमारे मुंशी को, जो हमारे बराबर साथ रहता है, हमारा भाई है, उसे उठक बैठक क्यों लगवाई? तो उन्होंने कहा तहसील के आप बड़े अधिकारी हैं, आप ही ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो उन्होंने कहा अगर मुझे अधिकारी मानते हैं तो मैं ही उठक बैठक लगा दे रहा हूँ, ये मामला है। तो उन्होंने वहाँ पे 3 उठक बैठक लगा दी। वहीं मामले में तूल पकड़ने के बाद एसडीएम रिंकू सिंह राही ने भी सफाई दी। उन्होंने कहा कोई खुले में पेशाब ना करे, गंदगी ना फैलाए, इसके लिए मैंने आगाह किया और मुंशी से उठक बैठक करवाई और खुद की जिम्मेदारी समझते हुए उठक बैठक की। तो ऐसे में कुछ लोग दिखाई दिए जो टॉयलेट के पास में टॉयलेट बनी हुई थी, शौचालय बने हुए हैं मुख्य पुरुषों वाले, उसमें टॉयलेट न करके वो बराबर में टॉयलेट कर रहे थे।
जब उनसे पूछा तो उनका सीधा से कहना था हम टॉयलेट में नहीं जाएंगे। तो उन्हें आगाह करने के लिए मैंने उनसे उठ बैठक लगाई, जिससे कि वो आगे के लिए आगाह रहें। तो मैंने कहा कि आप उठ बैठक लगाइए जिससे आपको कमी एहसास रहे। तो उनसे पूछा कि भाई आपकी क्या समस्या, तो उन्होंने उससे बात करने से मना कर दिया था। मैंने कहा एडीएम साहब आएंगे उससे बात करेंगे। फिर उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया और बात को बढ़ाना शुरू कर दिया कि आपने उठ बैठक कैसे लगवा दी। तो उनको बताया मैंने ये कारण थे। इसके बाद में तब उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि आपके तहसील परिसर इतनी गंदगी है, कि आपके यहाँ आवारा जानवर घूमते हैं, टॉयलेट इतने गंदे हैं, और कई सारी समस्या बताई जिसमें कोई शक नहीं है, उनकी बात सही थी। बोले क्या आप उठ बैठक लगा सकते हो? मैं कहा हाँ, जो गलती है तो गलती है। मैंने उन्हें समझाया कि भाई मेरी जो सरकारी कर्मचारी के लिए उठ बैठक से बड़ी समस्या दंडित होना होता है, और ये गलती है तो मेरी गलती है। तो उन्होंने उठ बैठक लगाई है, मैं लगा दी। गलती चूँकि मैं गलत था इसमें कोई शक नहीं है। आज मैंने ज्वाइन किया है और जो सफाई व्यवस्था देखी और जो अन्य चीज़ देखी, थोड़ी तहसील साहब से बात हुई तो बता रहे 10 दिन पहले तो और ज़्यादा गंदगी थी। तो उन्होंने तहसील साहब ने जो है काफ़ी सफाई कराई है, लेकिन अभी भी चूँकि कुछ कमियां रह गई हैं। तो मैंने सबसे बोला भी है कि भाई गलतियां होंगी, बताएंगे, हम उसको सुधार करेंगे। वजह जो भी हो, एक आईएएस अधिकारी का कान पकड़कर बिना गलती के माफी मांगना चर्चा का विषय बन गया। लोग कहने लगे कि अब तो नौकरशाह सरकार के आगे ही उठक बैठक करते थे, अब वकीलों के आगे भी करने लगे। मामला अभी गरमाया हुआ था कि इस बीच रिंकू सिंह के तबादले की खबर आ गई। योगी सरकार ने उनका ट्रांसफर लखनऊ राजस्व विभाग में कर दिया। वह केवल 24 घंटे ही पुआया के एसडीएम रहे, अब वह लखनऊ में राजस्व विभाग में अपनी सेवाएं देंगे। रिंकू सिंह के ट्रांसफर को उनके उठक बैठक लगाने की घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार को यह बात नागवार गुजरी और प्रशासनिक गरिमा को ठेस पहुंची, इसीलिए उन्हें लखनऊ राजस्व विभाग भेज दिया गया। शाहजहांपुर से पहले वो मथुरा में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थे। कौन है रिंकू सिंह राही? रिंकू सिंह राही 2022 बैच के आईएएस अफसर हैं। ये वही ऑफिसर हैं जिन्हें बड़े घोटाले का खुलासा करने पर बदमाशों ने गोली मार दी थी। हाथरस के रहने वाले रिंकू सिंह राही ने जमशेदपुर से बीटेक किया। साल 2004 में पीसीएस क्लियर कर रिंकू सिंह 2008 में जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात हुए। पहली पोस्टिंग उनकी मुजफ्फरनगर में हुई। यहां उन्होंने स्कॉलरशिप और पेंशन में भ्रष्टाचार का खुलासा किया। मामला 100 करोड़ के गबन का था, जिसमें राजनीतिक पार्टियां और कुछ बड़े लोगों का नाम शामिल था। इस बड़े घोटाले के खुलासे के एक दिन बाद रिंकू अपने एक साथी के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे, तभी वहां आए 2 लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। करीब 7 गोलियां रिंकू को लगी। करीब 1 महीने तक वो हॉस्पिटल में रहे, ठीक होकर लौटे, लेकिन गोली लगने से उनका चेहरा खराब हो गया, साथ ही एक आंख की रोशनी भी चली गई। इसके बावजूद रिंकू सिंह ने घोटाले की जांच जारी रखी। घोटाले के खुलासे के लिए रिंकू सिंह ने आरटीआई के तहत विभाग से कुछ सूचनाएं मांगी थी, लेकिन 1 साल बाद भी सूचनाएं नहीं दी गई। इसके खिलाफ साल 2012 में वो लखनऊ निदेशालय के बाहर अनशन पर बैठ गए। पुलिस ने उठाकर उन्हें मेंटल हॉस्पिटल लखनऊ भेज दिया था। हालांकि जल्दी ही वो बाहर भी आ गए। रिंकू सिंह ने दिव्यांग कोटे से यूपीएससी की परीक्षा दी। 2021 में 683वीं रैंक हासिल कर उन्होंने परीक्षा पास की थी। पीसीएस से आईएएस बने। रिंकू सिंह की पहली पोस्टिंग मथुरा में हुई। इसके बाद वो शाहजहांपुर की पुआया तहसील के एसडीएम बन गए। यहाँ बमुश्किल से उन्होंने कार्यभार संभाला ही था, और कार्यभार संभाले एक ही दिन हुआ था कि अब उन्हें लखनऊ राजस्व विभाग भेज दिया गया। बहरहाल आईएएस रिंकू सिंह के उठक बैठक करने के बाद शुरू हुए विवाद और उनके ट्रांसफर को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।